Hello everyone, I am Amit Pathak. Today we will start sessions of economics. इकोनॉमिक्स में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और क्या चेंजेस किया है बोर्ड ने एज कंपेयर टू प्रीवियस सिलेबस टू न्यू सिलेबस। तो पहली बात है एसवाईजीसी का इकोनॉमिक्स हम लोग ने स्टार्ट किया है। एसवाईजीसी के इकोनॉमिक्स में पहला हम लोग को मीनिंग देखना है, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीन बाय इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, उसका सोसाइटी पे क्या बेनिफिट है, हम लोग इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं, व्हाट इज द रीजंस ऑफ इकोनॉमिक्स, व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो जो हमारा डेली लाइफ है, सोसाइटी में कैसा जीते हैं, कैसा रहते हैं, कैसा बिहेवियर है, वो सब हम लोग को सिखाता है इकोनॉमिक्स। सेकेंड थिंग, एज स्टूडेंट लाइफ में इकोनॉमिक्स का क्या बेनिफिट है। स्टूडेंट लाइफ में इकोनॉमिक्स का, जैसे स्टूडेंट को पॉकेट मनी मिलता है, उसमें से वो कितना खर्चा करता है, कितना सेविंग करता है और कितना एक्सपेंस करता है। मीन्स स्टूडेंट लाइफ में भी इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है। और एज पर जॉब पर्सन के लिए भी इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है। कहाँ से पैसा आ रहा है, कितना इनकम आ रहा है, कौन कौन से हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पे इनकम इन्वेस्ट करते हैं, कितना सेविंग करते हैं और कितना कंजम्पशन करते हैं, ये सब सीखने के लिए हम लोग को इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ता है। बिजनेसमैन के लिए भी इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ता है। बिजनेसमैन के लिए क्यों पढ़ना पड़ता है, प्रोडक्शन पर्पस और उसका लेवल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कैसा प्रॉफिट हो रहा है, वो सब सिखाता है हम लोग को इकोनॉमिक्स। तो वो सब इकोनॉमिक्स का मीनिंग था, इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन था। अभी हम लोग देखेंगे कि न्यू सिलेबस ऑफ इकोनॉमिक्स में क्या क्या चेंजेस किया है 12th बोर्ड ने, और प्रीवियस सिलेबस के कंपेयर में इस सिलेबस का क्या क्या डिफरेंट है। पहला जो है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स। ये सबको पढ़ना पड़ता है, आइदर वो 11th का हो, 12th का हो, डिग्री स्टूडेंट्स, बीएमएस स्टूडेंट्स, आइदर प्रोफेशनल कोर्स। तो इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग को देखना पड़ेगा कि माइक्रो एंड मैक्रो का मतलब क्या होता है, दोनों का डिफरेंस क्या है, माइक्रो एंड मैक्रो का डिफरेंस क्या है और मीनिंग क्या है माइक्रो एंड मैक्रो का। माइक्रो का मतलब क्या होता है कि माइक्रो का मतलब किसी भी चीज को हम लोग सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, कोई भी है स्टडी ऑफ लार्ज यूनिट, लार्ज नेशनल इनकम, लार्ज कंजम्पशन, लार्ज सेविंग इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट टॉपिक है। सेकेंड जो है यूटिलिटी एनालिसिस। प्रीवियस सिलेबस में भी कंज्यूमर बिहेवियर था, उसमें भी यूटिलिटी था। तो यूटिलिटी एनालिसिस का मतलब क्या होता है, जो हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो मार्केट में कैसा है, हमारा कस्टमर फीडबैक मार्केट में कैसा है, यूटिलिटी क्या है, हमको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए और क्या मिल रहा है, उसके बेस पे हम लोग को यूटिलिटी एनालिसिस करना पड़ता है। थर्ड का ए जो है डिमांड एनालिसिस। ये सेम एज इट इज प्रीवियस सिलेबस के जैसे ही है डिमांड एनालिसिस। डिमांड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीन बाय डिमांड। डिमांड का मतलब होता है डिजायर, विलिंगनेस टू पे एंड एबिलिटी टू पे, तीनों मिलकर के डिमांड बनते हैं। विदाउट डिजायर डिमांड कैन नॉट बी पॉसिबल, और तीनों में से अगर एक भी अगर गायब रहेंगे, एक भी अगर नहीं रहेंगे, एब्सेंस रहेंगे, तो डिमांड नहीं होगा। नेक्स्ट होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का भी मतलब वही होता है कि कौन से रीजन पे डिमांड चेंज होता है, आइदर प्राइस चेंज होगा तो डिमांड कितना चेंज होगा, प्राइस कितना कम होगा तो डिमांड कितना बढ़ेगा, ये सब हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट है सप्लाई एनालिसिस। व्हाट इज द मीन बाय सप्लाई एनालिसिस, और सप्लाई को हम लोग कैसे स्टडी करते हैं, सप्लाई को किस बेस पे स्टडी करते हैं, प्राइस के बेस पे, वो भी हम लोग को सप्लाई एनालिसिस में पढ़ना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है हमारा फॉर्म्स ऑफ मार्केट। प्रीवियस सिलेबस में भी फॉर्म्स ऑफ मार्केट था, 4 फॉर्म्स ऑफ मार्केट है, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली। जो ओलिगोपोली हम लोग को ये न्यू सिलेबस में नहीं है, ओनली 3 टाइप्स ऑफ मार्केट है, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक। नाउ न्यू चेंजेस, इंडेक्स नंबर। ये नया टॉपिक आया है इंडेक्स नंबर। प्रीवियस बोर्ड में, प्रीवियस सिलेबस में ये नहीं था। इंडेक्स नंबर हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा जीडीपी, भारत में जो जीडीपी है,
प्रोडक्शन कितना हो रहा है, कंजम्पशन कितना हो रहा है,